मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में होती है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसने बड़े बड़े जूते पहने हुए थे। ये देखकर वो लेडी उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो आदमी उसका डोर ओपन करने की कोशिश करता है, जिससे वो लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो लड़की चेक करने के लिए बाहर आती है तो वो आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहां वो किलर एक ट्रक लेकर कहीं जा रहा होता है। इसके बाद हम निकोली नाम की एक लेडी को अपना सामान पैक करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड जैस के साथ यहाँ से भागने वाली थी। फिर जैस उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, पर निकोली को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अकेला घर पर छोड़कर जैस के साथ जा रही थी। अब रास्ते में ये दोनों एक जंगल में रुकते हैं जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक वाला किलर इन्हें देख रहा होता है। कुछ देर बाद जब ये दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो जेस के पास उसके कजिन का कॉल आता है, जो जेस से कहता है कि वो अब उसके घर में नहीं रहेगा। फिर ये बात जेस निकोली को बताता है। तभी इनके सामने वो ट्रक आ जाती है, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देखकर जेस उस ट्रक वाले किलर पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन वो किलर किसी तरह यहाँ से भाग निकलता है। अब कुछ दूर आगे चलने पर निकोली जेस से कहती है कि वो जल्दी से कोई रेस्ट स्टॉप ढूंढे, क्योंकि उसे वॉशरूम में फ्रेश होना है। इसके बाद जेस पास ही के एक रेस्ट स्टॉप में रुकता है। फिर निकोली वहां से वॉशरूम में जाती है। तभी निकोली देखती है कि ये वॉशरूम बहुत पुराना होता है। अब निकोली फ्रेश होकर वहां से बाहर जाने लगती है कि तभी उसे वहां किसी की आहट सुनाई देती है, पर निकोली उसे चूहा समझकर इग्नोर करके यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद निकोली को जेस नहीं दिखाई देता, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद निकोली जेस को कॉल करने के लिए अपना फोन बाहर निकालती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी निकोली देखती है कि वो ट्रक उसकी ही तरफ आ रहा है, जिससे निकोली को लगता है कि शायद वो आदमी उसकी हेल्प करेगा, पर वो किलर निकोली को यहाँ देखकर तुरंत यहाँ से चला जाता है। इसके बाद निकोली पुलिस से हेल्प मांगने के लिए टेलीफोन के पास जाती है, लेकिन उस टेलीफोन का वायर टूटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो पुलिस से कांटेक्ट नहीं कर पाती। तभी निकोली की नजर कुछ मिसिंग रिपोर्ट पर पड़ती है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। अब कुछ देर बाद यहाँ वो ट्रक वाला किलर वापस आता है, जो निकोली को कुचलकर मारने वाला था, लेकिन निकोली साइड में कूद जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वो ट्रक वाला निकोली के पास एक फोन फेंक कर यहाँ से चला जाता है। तभी निकोली देखती है कि ये फोन जैस का है। ये देखकर निकोली समझ जाती है कि उस ट्रक वाले ने जैस को किडनैप कर लिया है। अब निकोली कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ पर वो रेडियो के जरिए हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसके बाद निकोली पास पड़े वाइन को पी लेती है और वहां लगे टीवी को ऑन करके देखने लगती है, जिसमें उसका और जैस का इंटीमेट रिकॉर्डिंग चल रहा होता है। ये देखकर निकोली काफी हैरान हो जाती है। अब निकोली को रेडियो पर से किसी का जवाब आता है, जिससे वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। निकोली उससे बताती है कि उसके पीछे एक ट्रक ड्राइवर पड़ गया है, जिसने उसके बॉयफ्रेंड जैस को किडनैप कर लिया है। इस पर वो आदमी निकोली से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। फिर निकोली उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम जैस बताता है। ये सुनकर निकोली काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम भी जैस ही था। खैर अब कुछ देर बाद जब निकोली वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे बाहर उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर निकोली उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे निकोली और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इसके बाद वो ट्रक फिर से पीछे जाता है और उसे टक्कर मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन निकोली किसी तरह गाड़ी का डोर ओपन करके वहां से बाहर निकल जाती है। अब निकोली उस ट्रक ड्राइवर पर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि अब तुम नहीं बच सकते, क्योंकि यहाँ जल्द ही पुलिस आने वाली है। तभी निकोली को उस ट्रक के साउंड से वही आवाज सुनाई देती है जो निकोली की हेल्प करने के लिए यहाँ आने वाला था। अब निकोली को वहाँ पर एक ट्रेलर दिखाई देता है। ये देखकर निकोली उस ट्रेलर के अंदर चली जाती है। अंदर निकोली को एक लेडी दिखाई देती है, जिसका फेस क्रीपी होता है और उसका हस्बैंड गाड़ी को चला रहा होता है। अब निकोली उस लेडी से कहती है कि उसके पीछे एक किलर पड़ गया है, इसलिए वो उसका फोन यूज करना चाहती है, लेकिन वो लेडी स्माइल करते हुए कहती है कि वो फोन यूज नहीं करती। तभी निकोली को ट्रेलर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर निकोली चेक करने के लिए वहाँ जाती है। वहाँ उसे एक अजीब सा बच्चा दिखाई देता है, जो कि कैमरा चला रहा होता है। अब बाकी के लोग निकोली का ये बर्ताव देखकर उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद निकोली रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो दीवार पर लिखे मैसेज को ध्यान से पढ़ती है। इससे निकोली को
पता चलता है कि वो ट्रक वाला किलर कई साल पहले से ही वहाँ आ रहे सभी लोगों को मार रहा है। तभी निकोली को स्टोर रूम से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। फिर निकोली चेक करने के लिए उस स्टोर रूम का डोर ओपन करती है। वहाँ उसे एक डरी हुई लड़की दिखाई देती है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। निकोली के पूछने पर वो लड़की अपना नाम ट्रेसी बताती है। वो कहती है कि एक ट्रक ड्राइवर उसके पीछे पड़ गया था, जिसकी वजह से वो कुछ साल पहले से ही यहाँ छिपी हुई है। अब निकोली को उसी ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उस डोर को बंद कर देती है ताकि वो किलर अंदर ना आ पाए। इसके बाद वो किलर डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो निकोली उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर निकोली देखती है कि वो ट्रक लेकर यहाँ से जाने लगता है। अब निकोली ट्रेसी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। इसके बाद निकोली बाहर गाड़ी से एक कपड़ा लेने जाती है। फिर जब निकोली कपड़ा लेकर वापस आती है तो उसे वहाँ ट्रेसी नहीं दिखाई देती, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद निकोली उस मिसिंग रिपोर्ट के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस रिपोर्ट में ट्रेसी की भी गायब होने वाली रिपोर्ट है। ये सब देखकर निकोली काफी हैरान होती है और समझ जाती है कि वो ट्रक ड्राइवर एक किलर है। तभी निकोली को बाहर एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने के बाद निकोली को एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो कि उसे यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद निकोली उस ऑफिसर के पास जाकर उससे सारी बातें बता देती है। इस पर वो ऑफिसर निकोली को कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले चलूंगा। तभी वो ट्रक यहाँ आती है, जिसे देखकर निकोली उस ऑफिसर से कहती है कि ये ट्रक वाला ही उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो ऑफिसर ट्रक ड्राइवर से बात करने के लिए उसके पास जाता है और उससे बात करके वापस निकोली के पास आता है। वो ऑफिसर निकोली से कहता है कि वो ट्रक वाला कह रहा है कि वो इस जगह पर पहली बार आया है। तभी वो ट्रक ड्राइवर उस ऑफिसर पर अपना ट्रक चढ़ा देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो किलर उसके पैर पर ट्रक चढ़ाकर उसका पैर भी तोड़ देता है। अब ये सब देखकर निकोली उस ऑफिसर को अपने साथ किसी तरह वॉशरूम में लेकर जाती है। यहाँ वो ऑफिसर अपने पर्स में से एक फोटो निकालता है जो कि उसके फैमिली की होती है। ये देखकर निकोली भी काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उस ऑफिसर की फैमिली में उसके अलावा उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। खैर तभी वो ट्रक वाला कातिल उस वॉशरूम को बाहर से लॉक कर देता है। इसके बाद निकोली उस डोर में एक छेद करती है और उसकी हेल्प से डोर को बाहर से अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर उसकी उंगली को काट देता है, जिससे वो डोर को ओपन नहीं कर पाती। अब वो किलर विंडो के रास्ते निकोली के पास एक कैमरा देता है, जिसमें चेक करने पर निकोली को जैस का टॉर्चर वाला वीडियो दिखाई देता है। ये देखकर निकोली डर जाती है। तभी वो किलर उस विंडो से कैरोसिन नीचे गिराने लगता है ताकि वहाँ पर आग लग सके। ऑफिसर ये सब देखकर निकोली से कहता है कि तुम मेरी गन लेकर मुझे शूट कर दो, क्योंकि मैं तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। तभी किलर वॉशरूम में लाइटर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। तभी निकोली देखती है कि उस ऑफिसर की डेड बॉडी गायब हो चुकी है। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होती है। अब निकोली वॉशरूम के डोर पर चढ़कर छत पर चली जाती है। फिर वो वहाँ से नीचे कूद जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद निकोली जैस के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है कि वो दोनों अपनी लाइफ में कितने खुश थे। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जो निकोली के पीछे पड़ जाता है। फिर ट्रक के अंदर से वो ड्राइवर निकलता है। ये देखकर निकोली उसके सिर पर एक रॉड से हमला करती है, जिससे उस ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब निकोली उसकी बॉडी को पलटती है तो वो देखती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड जैस है, जिसका मुंह उस किलर ने सिल दिया था ताकि वो निकोली के सामने कुछ बोल ना पाए। निकोली ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसने अपनी गलती की वजह से अपने ही बॉयफ्रेंड को मार डाला था। अब निकोली उस किलर से बदला लेने के लिए तुरंत रेंजर के ऑफिस में जाती है। फिर वो वहाँ से एक वाइन की बोतल उठाकर गाड़ी के पास जाती है। उसके बाद वो पाइप को तोड़कर उस गाड़ी का फ्यूल उस बोतल में भर लेती है। अब वो अपने कपड़े को उसमें बांध देती है। तभी निकोली को वो ट्रक वाला किलर दिखाई देता है जो अपना ट्रक लेकर उसकी तरफ आ रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर निकोली उस बोतल को ट्रक के ऊपर मारती है, जिससे उस ट्रक में तेजी से ब्लास्ट होता है। ये देखकर निकोली को लगता है कि अब वो किलर मर चुका है। इसके बाद निकोली चेक करने के लिए ट्रक के पास जाती है, लेकिन निकोली को ट्रक के अंदर कोई भी डेड बॉडी नहीं दिखाई देती। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही किलर दिखाई देता है। अब वो किलर निकोली पर हमला करके उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ उसी रेस्ट स्टॉप पर एक लड़की आई हुई होती है। अब यहाँ पर रिपेंटिंग का काम चल रहा था। फिर जब वो लड़की वॉशरूम में जा रही होती है तो वहाँ मौजूद एक आदमी उसे रोकता है। वो आदमी उस लेडी से कहता है कि वहाँ पर ताजा पेंट किया गया है, इसलिए वो अंदर संभल कर जाए। इसके बाद जब वो लड़की अंदर जाती है तो उसे स्टोर रूम के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से बाहर भागती है। फिर वो उस आदमी से इन सब
के बारे में बताती है। ये सुनकर वो आदमी उस स्टोर को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि उसे लगता था कि वो लड़की उससे प्रैंक कर रही होगी। तभी हम स्टोर रूम में निकोली को देखते हैं, जिसका फेस अजीब तरह से हो चुका होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो ट्रेसी की जगह पर आ चुकी है। अब हम उस ट्रक को देखते हैं जो कि उस लड़की के पीछे जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जैस की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और ये सब उसका बेटा अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। फिर जब वो बूढ़ा आदमी उसे वीडियो बनाता हुआ देखता है तो वो उसके पास आकर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि ये हमारा एक लिटिल सीक्रेट है, इसलिए तुम इसका वीडियो रिकॉर्ड मत करो। दोस्तों खैर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो नीचे जल्दी से एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।